नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि विधानसभा का सत्र 2 दिन तक चलाकर सरकार ने दिखा दिया है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। उनका आरोप है कि 2 दिनों तक चले सत्र में भी सरकार ने सदन में रखे गए विषयों का जवाब देने में लापरवाही की। यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष कई बार सदन को लंबा चलाने के लिए प्रश्न उठा चुका है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था और घोटाले जैसे सवालों से बचने के लिए सत्र 2 दिन में ही समेट कर रख दिया। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सरकार अनदेखी करती है। 619 सवाल माननीय विधायकों के प्रश्न, क्या 2 दिन में उस सवालों का जवाब सरकार देने की स्थिति में थी? और जो विषय ज्वलंत विषय हैं, जो आज के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकार इन सवालों से बचना चाहती थी, भागना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 2 दिन में यह सत्र को समेट दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश जा रही प्रशिक्षुओं को रवाना करते हुए फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड में सेब की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु किसान हिमाचल से सेब की खेती से संबंधित चीजों का प्रशिक्षण लेकर उत्तराखंड वापस लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को भी सेब की खेती से संबंधित जानकारियों से अवगत करवाएंगे। प्लांट्स आ रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने वाइस प्रभाग की जो एग्रीकल्चर की है हिमाचल में, यहाँ के 30 किसानों को अभी हमने भेजा है और जो वहाँ से सीख कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों को ट्रेन करेंगे, ताकि जो हमारा वो सपना है, क्योंकि आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल जो है 22 लाख टन एप्पल पैदा करता है, जो कि राज्य लगभग हमारे बराबर है, और मात्र हम 65,000 टन का पैदा करते हैं। तो इसके लिए आज हमने अपने किसानों को भेजा है। निश्चित ही वहाँ पर जो सीख कर आएंगे उसको धार पर उतारेंगे और जो हमारा प्रोडक्शन को दुगना करने का सपना है उसको साकार करने में ये एक सार्थक कदम है। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान यहां पर भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। धन सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी में डायलिसिस से ग्रसित मरीजों को अपने उपचार के लिए देहरादून या फिर अन्य स्थानों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को लाभ देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई है। सबसे पहले तो मैं हंस फाउंडेशन को भी और गुरुराम राय संस्थान को और राज्य सरकारी जो तीनों का उपक्रम है कि अब पौड़ी ज़िले में कोई भी डायलिसिस का अगर मरीज आता है तो उसको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उसका आना जाना भी फ्री है और आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि पौड़ी ज़िले में जल्दी होना चाहिए, तो आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। और आज देख भी रहे आज की 3 मरीज यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब 13 के 13 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हो चुका है, कहीं होने वाला है, और अब हर डायलिसिस मरीज को निःशुल्क सेवा सरकार की तरफ से दी जाए। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी के लोगों की, हम लोगों की मांग को जल्दी स्वीकार किया और उनका प्रयास रहा कि यहाँ पर इतनी जल्दी जो है डायलिसिस सेंटर और ये जो खुला है, यूनिट खुली है, ये सबके लिए लाभ मिलने वाला है। और उनकी जो है बड़ा अच्छा निर्णय रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर काम किया। देहरादून में घंटाघर के पास डेयरी विभाग ने आंचल कैफे के साथ नई शुरुआत की है। डेयरी विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर आंचल कैफे का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी बात यह है कि कैफे का संचालन शहीद के परिजन करेंगे, जिनको आंचल कैफे की चाबी मंत्री ने सौंपी। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा आंचल कैफे खोले जाएं, जिससे एक स्थान पर आंचल के सभी प्रोडक्ट मिले और अपने उत्तराखंडी दूध का भी प्रचार हो सके। जो हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खुलने का लक्ष्य है
और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा आंदोलनकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है। ये आज आपको पहला हमने एग्जाम्पल दिया है कि आज हमने मैठानी जी, जो हमारे स्वर्गीय मैठानी जी हैं, जो BSF में देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, आज हमने उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को ये पहला कैफ़े दिया है। इसी के साथ जितने भी हमारे दूसरे कैफ़े लॉन्च होंगे वो भी ऐसे ही शहीदों के परिवारों को, आंदोलनकारी परिवारों को, युवाओं, बेरोज़गार युवाओं को ये दिए जाएंगे ताकि वो अपना रोज़गार भी सृजित कर सकें और आंचल को मार्केट में और आगे बढ़ाया जा सके। जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून में जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतम शिकायतें भूमि से संबंधित रहीं। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को जन सुनवाई और ई-चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। 116 के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर थी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम SDMs को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारित करें। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं हमारे पास, और क्योंकि अधिकारी के हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से निस्तारण उसका कर दिया होता है, तो उसमें फिर हम किसी और को जांच के लिए कहते हैं, जिससे कि उसका निस्तारण और वो संतुष्ट भी हो जाए एप्लीकेंट। अंकिता हत्याकांड मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान के बाद यूकेडी ने डोईवाला चौक पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। यूकेडी के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद नेमाल ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल न तो घटना क्षेत्र के विधायक हैं और न ही गृह मंत्री हैं, और न ही SIT ने अभी अपनी जांच पूरी की है। ऐसे में ये बयान अपराधियों को बचाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने बयान से अंकिता के हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो कि जन भावनाओं को आहत कर रहा है। ना तो उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक है जहाँ ये घटना हुई, ना वो गृह मंत्री हैं, और ना ही अभी तक SIT ने अपनी कोई रिपोर्ट सौंपी है। ऐसे में उनका सिर्फ आरोपितों की पैरवी करने वाला बयान देना घोर दुर्भाग्यपूर्ण है। और अंकिता के संबंध में, उनके परिजनों के संबंध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, और वो सीधे सीधे जिस तरीके से कह रहे हैं कि VIP गेस्ट नहीं है, गेस्ट रूम है, तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए था कि एक्स्ट्रा सर्विस की मांग कौन कर रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ये आरोपितों को बचाने वाला बयान है। प्रेमचंद अग्रवाल जी का उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से यहाँ पे पुतला दहन किया गया था, और हमारी एक ही मांग है इसके पीछे कि या तो प्रेमचंद अग्रवाल जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे अपने बयान के लिए। ये महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, उत्तराखंड की बेटियों को अपमानित करने वाला बयान है। या तो माफ़ी मांगे या फिर उत्तराखंड सरकार को उन्हें बर्खास्त करें। सोमवार को पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर बैर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सतपुली और गुमखाल पुलिस के साथ ही SDRF और स्थानीय ग्रामीणों ने भी सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से हंस अस्पताल चमोली सैंड पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह से सभी लोग वापस कोटद्वार लौट रहे थे। शादी से वापस आ रहे थे, पार्टीशन में हमारी मुलाकात हुई इनसे, तब पार्टीशन से ये सीधे ही यहाँ कोटद्वार के लिए आ गए। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी दुर्घटना हो गई, तब हमको फ़ोन आया, तब हम वहाँ गाँव से तब वो आए, मतलब यहाँ तब वहाँ से एम्बुलेंस आई, तब 2 तो कैजुअल्टी हो गई, और वही 2-3 बच्चों पर भी और चोट है जो चमालो सैंड में एडमिट है, मतलब। और अभी तो मतलब यहाँ ये जो आप देख ही रहे हैं, मतलब कि क्या कंडीशन है, मतलब। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये आर्मी पर्सन है, इसका लड़का भी आर्मी में है, तो मतलब ऐसा है ना कि जो यहाँ से अगर हो सके तो ये आर्मी हॉस्पिटल के लिए रेफर ना हो सकता, हो जाए तो वो ठीक है रहेगा। मतलब शादी से आ रहे थे, ये कोटद्वार आ रहे थे घर पे, और पता नहीं अचानक क्या हो गया। गाड़ी में थे 1-2 भाई थे जो गाड़ी चला रहे थे, और 5 आदमी थे। सतपुली के पास का मामला है, जो कि कार में कुछ लोग सवार थे और उनकी जो कार है वो पलटी है। पलटने के बाद जो है 2 पेशेंट जो आए हैं वो हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं, और एक जो मेल है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा था कार, उसको राइट आर्म में काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, डीग्लविंग बल्कि क्रश इंजरी आई है उनकी। तो उनको अभी स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आकर हमारे ये पेशेंट को स्टेबल कर रहे हैं।